हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेखावटी मिशन का सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका इंग्लिश वर्जन पूरा बोल कर बता रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस बोल दूंगा, आप इसके आंसर जो है अपने टेक्स्ट बुक में से देख लेना। तो देखो, सबसे पहले बोला है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंडक्टिविटी आती है, कंडक्टेंस जो होता है वो किस मोशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आयंस की वजह से होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड में आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मेटल्स दे रखी है, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। तो आपसे उसमें पूछा सबसे तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। फिर क्वेश्चन 3 के अंदर जिंक को आयरन पर लेप कर दूं, तो आयरन पे जिंक को ले चढ़ा लगा दूं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसके विपरीत क्या पॉसिबल नहीं है। जिंक लोहे से हल्का है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से लो है, तो इसका सही आंसर है जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SR_P वो आयरन से ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है एक सेल का आपको लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है SR_P, तो उसका EMF क्या होगा। तो आपको पता है E कैथोड माइनस E एनोड होता है। ठीक है, KCl की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी वो तो कम होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है आपको पता होगा। मानक मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, रस्टिंग में कौन सा कैटलिस्ट काम आता है, 7th क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे। तो H+। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रस्टिंग का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, देख लेना आप खुद। ठीक है, Fe2O3.X2O ये सब आपके नोट्स में लिखे होंगे। गैल्वेनी सेल का पोटेंशियल पूछा है। रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है, ओम इंटू मीटर। गैल्वेनी सेल की हाफ रिएक्शन पूछी है। मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका बना होता है और उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नर्ड्स इक्वेशन बतानी है, मानक इलेक्ट्रोड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो देखो फॉर्मूला तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसकी यूनिट बतानी है, तो वो आप देख लेना अपनी कॉपी में। सेल कांस्टेंट क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 96501 फैराडे। हाइड्रोजन को छोड़ के फ्यूल सेल में कोई 2 और चीज़ें बताओ जो यूज़ होती हो। फिर उसके बाद पूछा है लोहे में जंग से बचाने पे कैसे रोकोगे, जंग से आप उसको, मतलब जंग लगती है ना लोहे पे, तो उसको कैसे रोकोगे। जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि जिंक डिस्प्लेस कर जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है क्या, फेराडेज के लॉ आपको पता होंगे, आपकी कॉपी के अंदर लिखे हुए हैं। फिर ये जो 12th क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होती है और कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है। क्वेश्चन 13 में फेराडेज की लॉ पता है ना। और ये आपको क्वेश्चन मैक्सिमम जगह करा दिया गया होगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये NCERT का एग्जाम्पल है, आप देख लेना ऐसा कैसा है कि NCERT में है। निकल कैडमियम बैटरी में कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है वो पूछी है। फिर उसके बाद में इस टाइप का न्यूमेरिकल देख लेना आप। ठीक है, इसमें आपको कप्पा देगा 1000/m, m मोलरिटी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.37 दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो SR_P यदि x होता है ना तो SO_P -x होता है। ठीक है, CuSO4 में 1.5 एम्पियर की करंट दे रहा है 10 मिनट के लिए। तो आपको कॉपर का मास पूछा है, तो MIT/NF लगा लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेट इज इक्वल्स टू m मोलिकुलर वेट इंटू I/T/NF। फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उसका डायग्राम आपको आता ही होगा बनाना, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से करा रखा है। ठीक है, ड्राई सेल ये 3 मार्क्स में देखो पूछ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर अपन आ जाते हैं इधर मरकरी सेल का पोटेंशियल याद रखना और यूज़ कहाँ आता है। और गाड़ी जो होती है उसमें इन्वर्टर जो बैटरीज आती है वो कौन सी आती है, तो ये ध्यान रखना लेड स्टोरेज बैटरी है, बड़ी वाली बैटरी जो काम आती थी। फ्यूल सेल क्यों यूज़ में लेते हैं ज़्यादातर ये पूछता है आपसे। ठीक है, और फ्यूल सेल बता रखा है।
कोरोजन क्या है, कैसे बचाते हैं, ये सब पूछा हुआ है 5th क्वेश्चन में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो है 6th और 8th क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, उसमें गैल्वेनिक सेल है पूरा का पूरा, वो आपको बताना है कौन करंट लेके जा रहा है, एनोड किसका है, कैथोड किसका है। फिर 7th क्वेश्चन में कोलोरॉस कर लो है और उसका यूज़ बताना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में तो ये आपका क्वेश्चन मैं आपको बता दिया जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। अब मैं केमिकल काइनेटिक्स का आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारे वीडियोज़ 1 बाय 1 करके देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।